नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बीए हिस्ट्री ऑनर्स के पार्ट 2 का जो टॉपिक है हमारा, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि खिलजियों में जब दिल्ली सल्तनत पे राजगद्दी प्राप्त करते हैं वो, तो यह एक राजवंश की परिवर्तन था। और जैसे तुर्क से खिलजी लोग आए, तो ये परिवर्तन एक खिलजी क्रांति के रूप में कहा जाता है। इसमें देखिए हमने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महत्वाकांक्षी शासक है और वो जो है साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और साम्राज्य में बहुत सारे आधारभूत चेंज करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है। इसके लिए वो एक चीज़ है कि मुस्लिम जो उलेमा हैं, चाहे शरीयत के अनुसार अपने राज्य का प्रशासन नहीं करना चाहता है। वो उनको मान्यता देता है, ठीक है कि आप उनको मान्यता देता है, उनको सम्मान देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उनका हस्तक्षेप जो है राज्य के नीतिगत मामलों में नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तरह से राज्य का जो है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बनाने का प्रयास करता है वो। अब अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण के बाद जो है हम देखते हैं कि उसके खिलजी के शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से, उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान से हमारा बाउंड्री लग रहा है, उस क्षेत्र से जो पासेस हैं, जो दर्रे हैं, उसके मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। और इस आक्रमण को निपटने के लिए उसने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। ठीक है, रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। अलाउद्दीन संभवतः पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को भी पूर्व स्थिति में रहने दिया। मंगोलों के आक्रमण इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, इतने ज़्यादा भयानक होते थे कि उससे निपटने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण रणनीति अपनाना था। इसलिए एक विशाल सेना की आवश्यकता इसे पड़ी और उस विशाल सेना की आवश्यकता हेतु यह जरूरी था कि उस सेना के रखरखाव के लिए, उनके वेतन पेंशन वगैरह देने के लिए बाजार का नियंत्रण किया जाए, ताकि बाजार से उनको उचित मूल्य पर सारी वस्तुएं मिल जाए। ठीक है, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के उद्देश्य बहुआयामी थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने वाला यह प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत काल में अपनी बाजार नियंत्रण सिद्धांत के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने लंबे समय तक जो है ऐसी व्यवस्था किया जिसके कारण मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को यह काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सका। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब देखिए मुद्रास्फीति आप लोग को पढ़ना चाहिए कि जब वस्तुओं की तुलना में रुपए का महत्व कम हो जाता है। जैसे कि आप 10 रुपये में कोई 1 किलो आटा खरीदते थे, अब वही 1 किलो आटा आपको 50 रुपये में मिलने लगे, तो मुद्रा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ज़्यादा मुद्रा देना पड़ रहा है यानी कि मुद्रा का महत्व घट रहा है और वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसा व्यवस्था करें ताकि व्यवस्था जो है मुद्रास्फीति ना हो। तो ये जो 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई आटे में, इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के क्या क्या कारण थे? नंबर 1 फिर से देखते हैं। खिलजी वंश में अलाउद्दीन सबसे महत्वाकांक्षी शासक था। दूसरा, वह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि सिकंदर द्वितीय, अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि ग्रहण की और अपने सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया। सिक्कों पर इसका नाम। उसकी प्रथम योजना यह भी थी कि एक नवीन धर्म की स्थापना, और दूसरी योजना सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराए। तो ये सब महत्वाकांक्षा के लिए जरूरी था कि विशाल सेना हो और उसके मेंटेनेंस के लिए बाजार से उनको सैनिकों को उचित मूल्य पर सामान मिलते रहे। और तीसरा कारण हम देखे थे कि मंगोल थे, तो मंगोलों को सुरक्षा दीवार बनाना जरूरी था। इसीलिए उसने 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाई और किले को किलेबंद करवाया। फिर हम देखते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा उसके दाम या प्राइस नियंत्रित रहे और विशाल सेना का निर्माण किया। आर्थिक संसाधन चूंकि उस समय बहुत सीमित थे, ऐसा नहीं था कि तुरंत साम्राज्य बनाया और तुरंत उधर से मंगोल का और तुरंत इसके पास संसाधन बहुत बढ़ गया, ऐसा नहीं था। लिमिटेड रिसोर्स थे, आर्थिक संसाधन लिमिटेड थे, इसलिए वेतन भी अलाउद्दीन खिलजी उनकी नहीं बढ़ा सकता था। साथ ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी संसाधन की कमी के कारण अधिकारियों को
वेतन नहीं बढ़ा सकता था। फिर हम देखते हैं कि भारत जो ये राजकोष पर जो है, इसे अगर वेतन बढ़ाता तो इससे बुरा असर पड़ सकता था। ऐसे हालात में सैनिकों को वस्तुओं की आपूर्ति तथा राज्य द्वारा कोई विशेष मदद नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि खाद्यान्न संकट भी कई कारणों से उत्पन्न हो गए थे। ऐसी स्थिति में डिमांड एवं सप्लाई में अंतर आना स्वाभाविक था। तो अगर डिमांड एवं सप्लाई में, मुद्रास्फीति जो हम बताया वो कब होता है, जब डिमांड एवं सप्लाई में अंतर गैप हो जाए, जब वस्तुओं की आपूर्ति बाजार में पूरी हो। जैसे गेहूं वगैरह उत्पादन हुआ गांव में और वहां से आए ही नहीं तो वस्तु का दाम बढ़ गया। अभी कोरोना वायरस के समय आप लोग देख रहे होंगे कि फलों और सब्जियों के रेट में कैसे वृद्धि हो रही है। तो वो कैसे हो रही है? वो डिमांड सप्लाई के गैप के कारण हो रही है। सैनिकों को बहुत कम वेतन। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या उपाय किए, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि उसने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण में 4 बाजारों का निर्माण किया। बाजार जैसे कि जींस के आधार पे कि बाजार ये डिफरेंट मार्केट बना दिया। पहला बाजार अनाज मंडी था, जिसे गल्ला बाजार भी कहा जाता था। आज भी गांव में गल्ला कहा जाता है। तो इसमें अनाजों के व्यापार होते थे और अनाजों के मूल्य वगैरह निश्चित कर दिए गए थे। तो मतलब एक तरह से सेग्रीगेट कर दिया गया कि ये मार्केट ये है, 1 मार्केट 2 मार्केट, इस तरह से। दूसरा बाजार सराय अदल या कपड़ा बाजार कहा जाता था। सराय अदल या कपड़ा बाजार कहा जाता था। यह बाजार एक तरह से लग्जीरियस गुड, जैसे जो महंगे महंगे सामान होते थे, जैसे जो अमीर लोग जिसका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ये बनाया गया था। इसमें विदेश से आने वाली वस्तुएं भी शामिल होती थी। जनरली आप कौन सी विदेश से जो आने वाली वस्तुएं रहती है उन्हें ही लग्जीरियस गुड माने महंगे गुड्स में शामिल जनरली करते हैं। यह एक तरह से निर्मित वस्तुओं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का भी मार्केट था हमारा सराय अदल। तो तीसरा बाजार जो था वो घोड़े, दासों तथा मवेशियों का बाजार था, क्योंकि घोड़े के डिमांड उस समय बहुत ज़्यादा थे। तो घोड़े का इस्तेमाल आपको युद्ध वगैरह में होता था और मवेशियों का इस्तेमाल भी था। तो ये सब चीज़ों के लिए एक बाजार था। चौथा बाजार जो था वो सामान्य बाजार था, जिसमें उपयुक्त वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं मिलती थी। तो अन्य वस्तुएं मिलती थी। अलाउद्दीन ने, देखिए अब इन सब बाज़ारों के कंट्रोल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि आर्थिक मामलों की देख रेख के लिए दीवाने रियासत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में बार बार पूछता है ये क्वेश्चन इसको कि दीवाने रियासत की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको एकदम रट जाना है, पीटी में पूछेगा ये क्वेश्चन कि दीवाने रियासत नामक एक नवीन डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट खोला अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करता था। इसका पार्ट 2 की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में। थैंक यू।